मेरी जितनी माता बहनें बैठी हैं सामने की तरफ देखो, नजर हटी और दुर्घटना ऐसे देख रहे हो बगल में जैसे ट्रेन आ रही हो, पीछे से ट्रेन तो आ नहीं रही है, सामने देखो। बोलिए अयोध्यानाथ की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माता कौशल्या जी ने कहा कि मैंने कहा था बेटा बन के आना, तुम तो दादाजी बन के आ गए। अब बताओ, लोगों का बुद्धि खराब हो जाएगी। आपके स्वरूप को देखेंगे तो कहेंगे कि बेटा, आज का बेटा जन्म लिया और इस प्रकार का, और आप अपना वचन भूल गए हो। माता कौशल्या ने कहा कि आप अपना वचन भूल गए। मैंने कहा था बेटा बन के आना, आप तो दादाजी बन के आए हो। माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, अकी जैसे सुलीला, अति प्रियशीला, ये सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना, सुन वचन सुजाना, रोदन टाना, कोई बालक सुर भूपा, और ये चरित जगावे, हरि पद पावे, ते न परे भवतु। और जब माता कौशल्या ने इतना कहा तो हमारे राम जी बालक बन जाते हैं। आज जब बालक बन गए तो जोर जोर से रुदन करने लगे, और जब भगवान की किलकारी गूंजी ना, भगवान का स्वर गूंजा, तो गोस्वामी जी ने लिखा क्या, सेने से सुरुदन परम प्रिय बानी, सोने से सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आए सभी रानी, जय सिया राम, जय जय सिया राम राम। भगवान श्री राम के किलकारी को सुनकर जब दौड़ करके आती हैं दास दासियां महलों की, देखा कि माता कौशल्या मूर्छित होकर बेहोश होकर के पड़ी हुई है, और उनके बगल में प्रभु श्री राम जी, सांवला स्वरूप है, सांवला रंग है, घुंघराले बाल हैं, हंसते हैं तो गाल में खंजन गड़े पड़ते हैं। हजारों हजार कामदेव मिलकर जिनके पैर के नख की सुंदरता की बराबरी ना कर सके, ऐसे सुंदर सांवले सरकार माता कौशल्या के बगल में लेटे हुए हैं। और एक दासी दौड़ी दौड़ी गई, ये लाइट चली जा रही, बंद कर दी रिकॉर्डिंग। अच्छा एक बात और है, 2 दिन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कल जितने भी लोग आए थे वो 4-4 नहीं, वो तो 5-5 लेके आए हैं अपने साथ में। तभी तो देखो आज पूरा इतना पांडाल भर गया, बाहर भी लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब 2 दिन से तो पता नहीं था, लेकिन आज तो महाराज जो व्यक्ति कल आए थे ना, मुझे लगता है वो अपने साथ में, मैंने कहा था 4-4 को लेके आना, वो 5-5 को लेके आए। और श्रोता हूं तो ग्राम बमना जैसे। आइए चारों भाइयों, जो माता कौशल्या के बगल में जब राम जी को देखा तो एक दासी दौड़ी दौड़ी गई और महाराज दशरथ जी से कहा, महाराज बधाई हो बधाई। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोला महाराज होना क्या गए, आज सूर्यवंश पवित्र हो गया, सूर्यवंश उजागर कर दिया महारानी कौशल्या जी ने। क्यों?
क्योंकि आज माता कौशल्या ने चांद से सुंदर मुख वाले एक राजकुमार को बालक को जन्म दिया है। और जैसे महाराज दशरथ जी ने सुना महाराज 60,000 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, निसंतान थे, संतान नहीं थी, 3 पत्नियां थी। और आज महाराज दशरथ जी के जब श्रवणों ने कानों ने आज महाराज दशरथ के कानों में जब ये शब्द पड़ा कि कौशल्या जी ने एक बेटे को बालक को जन्म दिया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, बोले दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परमानंद और मन राजा, अब कहा बुलाई बजावं बाजा। दशरथ जी ने अपने गले के हार तोड़ तोड़ करके फेंकना शुरू कर दिया, लुटाना शुरू कर दिया, अपने आभूषण तोड़ तोड़ करके, हीरा मोतियों के आभूषण तोड़ तोड़ के लुटाना। और जिसने भी सुना, जिसके पास जो था वो लुटाना प्रारंभ कर दिया। और जब दशरथ जी आते हैं तो हजारों की भीड़ लगी, और जो राम जी को देखे वो हटे ही ना। हमारा दशरथ जी को सैनिक बुलाने पड़े, लोगों की भीड़ को अलग करना पड़ा। बहुत समय के बाद दशरथ जी माता कौशल्या तक पहुंच पाए, महारानी कौशल्या अपनी पत्नी तक पहुंच पाए। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी और दशरथ जी माता कौशल्या के पास पहुंचे, और जैसे कौशल्या जी के बगल में लेटे हुए सांवले सरकार को मेरे राम जी को दशरथ जी ने हाथों में लिया, और जैसे ही दशरथ जी ने राम जी को गोद में लिया तो एक और समाचार मिला। एक और दासी चिल्लाती आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। दशरथ जी ने कहा, बताओ किस बात की बधाई? बोले महाराज सोने में सुहागा हो गया, एक बेटा आपकी गोद में है और 3 बेटे आपकी गोद में आने के लिए तड़प रहे हैं। एक पुत्र आपकी गोद में है और चलिए 3 पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दासी ने कहा क्या? बोले कई सुता और सुमित्रा। तो बधाई दीजिए, क्योंकि माता कौशल्या ने एक बेटे को, केकई ने एक बेटे को और सुमित्रा जी ने 2 बेटों को जन्म दिया। कौशल्या जी का एक बेटा, सुमित्रा जी का एक बेटा, और जो है केकई का एक बेटा और सुमित्रा जी के 2 बेटे हैं। तो अब मुझे तो डबल बधाई दीजिए। महाराज दशरथ जी ने आभूषण दिए, बधाई दी, न्यौछावर दी। करे न्यौछावर आरत करई, बार बार से सुचरणन पर। अरे करे न्यौछावर आरत करई, करे न्यौछावर आरत करई, बार बार से सुचरणन पर। कनक कलश भरी गोपर तारा, गावई बैठिया भूप द्वारा। सब चारों भाइयों के पल्ले डाले गए, चारों भाइयों को लिटाया गया, चारों की बधाई हुई। आइए फिर कभी समय मिलेगा, अब आपके गांव में कभी राम कथा कहेंगे, लेकिन अभी तो भागवत कहनी है। ये तो हमारे भोले बाबा की कृपा थी, शंकर भगवान की कृपा थी, जो आज आपके बीच में यहाँ भगवान की दिव्य भगवत कथा चल रही है। और कथाएं तो होती रहनी चाहिए, हम आए चाहे ना आए, लेकिन धार्मिक कार्य होते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये जो पीढ़ी है, अब आगे हमारे धर्म की रक्षा इनको करनी है, धर्म इनको बचाना है।
और अपने बच्चों को जब तक हम कथा नहीं सुनाएंगे, वेद शास्त्र नहीं सुनाएंगे, वेद पुराणों की बातें नहीं बताएंगे, धर्म संस्कारों की बातें नहीं बताएंगे, तो आगे जाकर के तो हमारा धर्म लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपने बच्चों को अपने धर्म बचाने के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए, अपना सनातन, आपने देखा होगा मुस्लिम का बेटा जब बोलना भी नहीं जानता, और फिर भी देखिए छोटे छोटे बच्चे नमाज पढ़ने जाते हैं, आपको मस्जिदों में दिखाई देंगे तीनों टाइम, और जितने टाइम अजान होती है उतने टाइम अजान करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं। और हमारे बच्चे 10 साल का बच्चा जो है उसको राम का नाम तो नहीं आता, लेकिन 5 साल की उम्र होती है वो गाता है 100 साल पहले। 5 साल का बेटा है, राम का नाम नहीं लेगा लेकिन फिल्मी गाना गाएगा 100 साल पहले। ये नहीं होना चाहिए। आज चारों की बधाई हुई, आइए सभी बधाई करें। मुझे लगता है कि भागवत कथा हो रही, कन्हैया का जन्मोत्सव है, तो राम जन्म की खुशी कम हो रही है, नहीं ना? तो थोड़े राम जन्म की बधाई करें। और देखो आप लोग एक बात बताओ, जितने भी मेरे भैया जी बैठे हैं, आप लोग एक बात बताइए। अब आप लोग कहते होंगे कि बहन जी क्यों कहती हैं कि बधाई कीजिए, न्यौछावर कीजिए। अरे भाई हम थोड़ी कहते हैं, तो रामायण में लिखा है, जो रामायण पढ़ते हैं क्या लिखा, करे न्यौछावर आरती करे। जब राम जी का पलना डला, राम जी का जन्म हुआ, तो जो लोग भी आते हैं तो क्या करते हैं, न्यौछावर करते हैं और आरती करते हैं। आइए जिनको भी राम जन्म में न्यौछावर करनी हो, बधाई करनी हो, वो कर सकते हैं। इसके बाद में सीधा कृष्ण जन्म में चलेंगे। बस एक बधाई होगी, उसके बाद में कृष्ण कथा होगी। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, देखो भैया हमारे यजमान जी विजय सिंह राजपूत जी, अब सबसे पहले तो न्यौछावर उन्हीं को करनी पड़ेगी। राम जी का जन्म हुआ है तो भाई न्यौछावर खर्चा तो लगता है। बोलो जय श्री राम। आज जिनको भी करना हो आप आके कर सकते हैं, बाद में कन्हैया का जन्म होगा। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जिनको बधाई करनी हो बधाई कर सकती है माता बहनें उठ करके सभी। प्रगटे चारों भैया, अवध में बजरे बधैया। प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। दोनों हाथ उड़ा करके सभी।
शांत शांत बैठी हो महाराज, थोड़ा राम जी की बधाई करो और थोड़ा मेरे साथ में सभी मिलकर के गाएंगे। भगवान की बधाई है, ऐसा अवसर बार बार थोड़ी आता है। का जगमग 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 दियला जलते हैं, अरे जगमग जगमग दिया जलते हैं, जगमग जगमग, अरे झिलमिल होवे अटरिया, हाँ झिलमिल हो रही अटरिया, आवद में बाजे बधैया, झिलमिल हो रही अटरिया, आवद में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा और मोती, कौन लुटावे हीरा और मोती, कौन लुटावे हीरा और मोती, कौन लुटावे रुपैया, हाँ कौन लुटावे रुपैया, आवद में बाजे बधैया। कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। के कई लुटावे हीरा और मोती, के कई लुटावे, हाँ के कई लुटावे हीरा और मोती, के कई लुटावे, और माता लुटावे रुपैया, मैया लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, मैया लुटावे रुपैया, अवध में रखते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। रखते हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं बोले राजा रामचंद्र भगवान की, बोलिए अयोध्यानाथ की। अब बैठ जाओ, कन्हैया का पलना झुला लेना, जो आ गई है वो झुला लें, बाद में आना, जो खड़ी है वो न्यौछावर कर सकती है, बाकी अब तो माता बहने ये कह रही हैं, बहन जी अब तो रसगुल्ला वाली कथा सुनाओ, ये तो बहुत कथा हो गई। आपस में बैठी बैठी एक दूसरे को देख रही हैं और ये सोच रही हैं, कहो बहन जी कब होगी रसगुल्ला वाली कथा। अब 2 घंटा तो हो गए बैठे बैठे, अभी तक रसगुल्ले तो आए नहीं। अच्छा जन्म हुआ,
जन्म के बाद में राम जी विद्याधन करने गए। विश्वामित्र जी उनको लेके चले गए। ताड़का का वध किया, मारीचबाहु का वध किया, जनकपुर में गए, अहिल्या का उद्धार किया, धनुष को तोड़ा, सीता जी से विवाह किया। अब विवाह होकर के आया तो कई ने तो वरदान मांग लिए। वनवास हो गया, वन में गए तो सीता जी का हरण हो गया। आज जब सीता जी का हरण हुआ तो राम रावण युद्ध चला। युद्ध में राम जी ने रावण का वध किया, सीता जी को लेके आए, राम जी राजा बने, सीता जी रानी बनी। बोलो जय श्री राम। आप बैठ जाओ। अच्छा, आज थोड़ी गर्मी भी ज्यादा है इसलिए माताएं थोड़ी इधर उधर हो रही हैं। हाँ है, सच में है। अरे जब हम इतने ऊपर बैठे, चारों तरफ से हवा आ रही, जब हमें इतनी लग रही है तो आपको तो परेशानी थोड़ी होगी। लेकिन एक बात और है, ऐसे अवसर ऐसे समय बार बार तो आते नहीं है। माताओं सभी ध्यान देना, अब सभी शांति से बैठे एकदम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भैया राम जी राजा बने, सीता जी रानी बनी। अब चलो भागवत कथा में। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इसी वंश में आगे चल करके 6 बेटे हुए। कौन? बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार जरा दोनों हाथ उठाकर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज चंद्रवंश में महाराज नहुस हुए और नहुस के 6 बेटे हुए, यति, अयाति, संयाति, व्यति, कृति और रति। अब एकदम शांत बैठो, ऐसा लगना चाहिए कि एक ही व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति कथा कह रहा है और एक ही सुन रहा है। और कथा तब कथा होती है जब हजारों बैठे हो, और फिर भी ऐसा लगना चाहिए कि एक बैठा है, तब तो कथा हो। और चारों तरफ से आवाज आए तो कथा थोड़ी होती है, फिर तो व्यथा हो जाती है। तो आप लोग चाहते हो कि व्यथा ना हो, कथा हो, तो एक हजारों बैठे हो आप लोग, पर ऐसा लगना चाहिए कि एक बैठा है। अयाति महाराज की 2 पत्नी थी, एक का नाम था देवयानी, दूसरी का नाम था शर्मिष्ठा। और जो देवयानी है वो गुरु शुक्राचार्य की बेटी है। एक दिन शर्मिष्ठा राजकुमारी है और शर्मिष्ठा देवयानी दोनों स्नान करने के लिए जाती हैं। आज जल्दी जल्दी में देवयानी ने शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लिए, तो शर्मिष्ठा को इतना क्रोध आया कि अपनी सखी को कुएं में धक्का दे दिया और वो कुएं में गिर गई। अब बेचारी बीच रास्ते में कुएं में डली पुकार रही थी, सहायता मांग रही थी। उधर से महाराज अयाति ने जब सुना, महाराज अयाति आते हैं और देवयानी को बाहर निकालती है। और जब देवयानी को देखा, देवयानी बड़ी सुंदर थी, तो विवाह कर लिया और शर्मिष्ठा को उसकी दासी बना दिया। लेकिन कुछ समय बाद देखते देखते शर्मिष्ठा ने भी महाराज से विवाह कर लिया। अब दोनों पत्नी बन गई, शर्मिष्ठा देवयानी, और दोनों के 5 पुत्र हुए। यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत, दुह अनुचा पुरुचा शर्मिष्ठा वर्ष पर्वणि। बोलो जय श्री कृष्ण। देवयानी के 2 बेटे, यदु और तुर्वसु।
और जो यदु महाराज है ना, यदु महाराज के वंश में ही तो भगवान का जन्म हुआ। यदुवंश में, यदु महाराज से ही यदुवंश, चंद्रवंश था पहले, और चंद्रवंश यदु महाराज के जन्म के बाद वो चंद्रवंश यदुवंश में बदल गया। और इसी यदुवंश में आगे जाकर के महाराज देवमीड़ हुए, उनके अर्जन और प्रजन हुए, एक के सूरसेन हुए। और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, अर्जन और प्रजन के पुत्र हैं नवनंदन नंद बाबा। अच्छा, सूरसेन के जो पुत्र है ना वसुदेव, माताओं वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कितनी? 7। कौन कौन थी? श्रीमद् भागवत में व्यास जी लिखते हैं, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचिनाइला, देव के चा प्रमुखा आसन पतन आनक दुंदुबी। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। और 7वीं जो है देवकी। देवकी माँ के गर्भ से 8 बच्चों ने जन्म लिया। 6 बच्चों की हत्या कर दी कंस ने, 7वां बलराम है और 8वें श्री कृष्ण ने। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में रास रचाया, मथुरा में कंस को मारा, द्वारका में शादी करी, हस्तिनापुर में महाभारत कराया, और बहेलिया का बाण लगने के बाद धराधाम को छोड़ के चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज और परीक्षित जी देख रहे हैं। आज सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी ने सोचा कि अब कुछ बोलेंगे, वो चुप बैठे। अब परीक्षित जी ने कहा, महाराज कुछ आगे तो बोलो। अरे आगे क्या बोलना, भगवान चले ही गए। अरे भगवान चले गए, अब काहे की कथा? अरे महाराज ऐसे कैसे चले गए? बोले पूरी तो हो गई कथा। मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में पलना झूला, और वृंदावन में गोपियन के संग रास रचाया, और द्वारका में शादी करी, और उसके बाद में महाभारत करा के चले गए। ऐसे नहीं महाराज, ऐसे कथा थोड़ी सुननी है। फिर कैसे सुननी है? बोले जैसे आपने ध्रुव की कथा सुनाई, प्रहलाद की सुनाई, विस्तार से थोड़ा आपने, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे बाबाओं के प्राण बचाए, मेरे बाबाओं के प्राण रक्षक, मेरे प्राण रक्षक। अरे कौरवों के पास में तो समुद्र रूपी विशाल सेना थी, और मेरे बाबाओं के पास में क्या था? केवल कृष्ण रूपी नौका। और कृष्ण रूपी नौका को लेके कौरवों की विशाल समुद्र रूपी सेना को मेरे बाबा आसानी से पार कर गए। और जो आपने उनकी कथा इतनी जल्दी सुना दी, थोड़ा विस्तार से सुनाओ ना हमारे। बोले देखो, अरे भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, इतने दिन है गए और आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। अच्छा एक बात बताओ, जितनी माताएं बैठी हो, अगर काव को रसगुल्ला खाने को मिले तो गुड़ खा के मुंह काहे को चिपकाएगा? एक कटोरी में रसगुल्ला रखा हो, एक में गुड़ रखा हो, बताओ गुड़ खाओगे कि पहले रसगुल्ला खाओगे? हाँ, आज जिसको रसगुल्ले मिलेंगे भैया वो गुड़ खा के मुंह क्यों चिपकाएगा? तो कहा कि अगर जिसको गंगा जल पीने को मिल जाए, जी बंद हो जा रहा है, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे जिसको गंगा जल पीने को मिल जाए तो गंदी नाली का पानी पी के मुंह क्यों खराब करेगा? गंदी नाली का पानी क्यों पिएगा? अच्छा ठीक है, तो आपको भूख नहीं लगती? बोले नहीं, भूख लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन आपके मुख से जब मैं अमृत रूपी कथा को सुन रहा हूं, तो अमृत रूपी कथा को सुन करके भूख प्यास नहीं लगती। अमृत पी रहा हूं तो पानी क्यों पीने जाऊं? अच्छा ठीक है, सुनो। देवकी के 7वें पुत्र बलराम और माता रोहिणी का बेटे भी बलराम। बोले देवक क्या गर्भ संबंधा कुतो देहांतरम बिना। देवक क्या गर्भ संबंधा, ये दोनों माताओं के बेटे हैं। इन दोनों के नाम बलराम है कि ये एक ही बलराम है? आपने कहा कि देवकी के पुत्र बलराम, आपने कहा रोहिणी के पुत्र बलराम, तो ये एक नाम के दो पुत्र हैं, यहाँ पर एक ही माता के कैसे हो गया? का सुनो,
अब तुम सुन रहे हो तो विस्तार से सुनो। मथुरा के राजा हैं कंस। मथुरा नगरी के राजा कंस, लेकिन कंस के पिता उग्रसेन, और उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भी यज्ञ किया, और यज्ञ होने के बाद जब पत्नी ने प्रसाद पाया, पत्नी गर्भवती हुई, एक दिन जंगल में गई, द्रुमल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई तो कंस का जन्म हुआ। अब कंस का जन्म होते ही ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो दुष्ट है, ये राक्षस प्रवृत्ति का है। महाराज उग्रसेन ने कहा कि ऐसी संतान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। पर कोई भी माता पिता अपने बेटे की हत्या अपने हाथ से कैसे कर सकते हैं। अब महाराज उग्रसेन ने कंस को उठाया, एक टोकरी में रख दिया। बंद मत करवाना। कहाँ चल रही थी कथा? बोलो जय श्री कृष्ण। माता देवी यानी उग्रसेन महाराज, महाराज उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। और जब गर्भ अवस्था में वो जंगल में भ्रमण करने जाती है, एक द्रुमल नाम के दैत्य की छाया उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ती है। अब उस बेटे का नाम है कंस। ब्राह्मणों ने कहा, पंडितों ने कहा कि ये तो दुष्ट है। महाराज उग्रसेन ने उसे टोकरी में रख करके बहा दिया। आज जमुना जी में जब बहता हुआ जा रहा था, आगे जाकर के महाराज वसुदेव के पिता सूरसेन संध्या वंदन कर रहे थे, और जब बच्चे को बहता देखा तो टोकरी से उठाया, घर पे लेके आ गए। पत्नी से कहा कि अभी तक हमारा एक ही बेटा था वसुदेव, हमारा एक बेटा और है, और उसका नाम कंस। और दोनों वसुदेव कंस एक साथ पल करके बड़े होते हैं। एक दिन आधी रात को आकर के नारद जी ने बताया, अरे महाराज कंस, आप यहाँ पर पड़े हो, यहाँ पे रह रहे हो। अरे आप तो मथुरा के महाराज उग्रसेन की संतान हो, पुत्र हो, मथुरा के होने वाले राजा हो, महाराजा हो, आप यहाँ। और आधी रात को उठ करके कंस चला गया। आधी रात को उठ के गया कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर जाकर के उसने तप किया। अब भगवान भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न होके एक धनुष दे दिए, और कहा कि कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन ये धनुष टूटेगा समझ लेना कि तुम्हारी सांसें टूट गई, तुम अंत आ गया है। अघासुर, वकासुर, धेनुकासुर, कागासुर, अष्टकासुर, केसी, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को दे दिया, सेना में सम्मिलित कर लिया। और कंस ने आके मथुरा पे चढ़ाई कर दी। अब मथुरा में कंस ने कह दिया, यज्ञ करना है तो कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। और जिसने कंस को रोका उसको हथकड़ियां बेड़ियां लगा करके जेल में डाल दिया। और जब पिताजी ने रोका तो पिताजी को भी महाराज उग्रसेन को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ समय बाद
कंस ने सोचा अपनी बहन देवकी का विवाह कर दूं। अब वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय कर दिया। और जब माता देवकी का विवाह वसुदेव जी ने कहा, कंस बड़ा दुष्ट तो था, लेकिन अपनी बहन चचेरी बहन देवकी को बहुत मानता था। और भाई बहन का रिश्ता होता भी बड़ा पवित्र है। आज भी यदि किसी का ससुराल में कहीं कोई झगड़ा होता है ना, तो वो ये नहीं कहती है कि मैं मायके से भैया को बुला लूं, पिताजी को बुला लूं। कहीं भी कोई झगड़ा होता है तो कहती है कि मैं अपने मायके से भैया को बुला लूंगी। और हर बहन को अपने भाई का बड़ा बल होता है, बड़ा भरोसा होता है, विश्वास होता है। और कितनी ऐसी बहनें हैं जिनके पतियों ने यदि उनको छोड़ दिया हो तो भाई के सहारे अपने मायके में पूरा जीवन बिता देती हैं। एक बात और है, अगर जिसकी पत्नी कभी अपने पति से झगड़ा ना करती हो, अगर कभी पति से झगड़ा करने का मन करे तो बस मायके वालों की बुराई कर दो। सही बात है कि नहीं? अच्छे भले बैठे हो और आपकी पत्नी और आपके बीच कभी भी झगड़ा नहीं होता, कभी भी लड़ाई नहीं होती, और कभी झगड़ा करने का मन करे तो बस भैया की बुराई कर दो। और किसी भी पत्नी के सामने पति ने यदि उसके भाई की बुराई कर दो तो समझो कब रामायण होते होते महाभारत हो जाए पता ही नहीं चलेगा। माता बहने अपने भैया की बुराई तो सुन ही नहीं सकती। सही बात है कि नहीं? बताओ, बोलो जय श्री राम। जितनी माताएं बैठी हैं सही बताना, भैया की बुराई नहीं सुन सकती। अब भाई भी कैसा होना चाहिए, अगर बहन के जीवन में सुख हो तो भाई 10 कदम पीछे खड़ा हो, लेकिन यदि बहन के जीवन में दुख हो तो भाई ऐसा होना चाहिए जो बहन के दुख के समय में 10 कदम आगे आके खड़ा हो जाए और बहन को सांत्वना दे, बहन को तसल्ली दे, अपनी बहन के सर पर हाथ रख के कहे कि बहन चिंता मत करो, तुम्हारे दुख के समय में तुम्हारा भाई 10 कदम तुम्हारे आगे है। सुख में भाई साथ ना हो, लेकिन सच्चा भाई वो है जो बहन के दुख में